देखिए लेसन नंबर 6 क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स हैंडीक्राफ्ट, आर्ट वर्क प्रोड्यूस्ड बाय मैनुअल लेबर। खादी, हैंड स्पन एंड हैंड वीमेन क्लॉथ। हैंड स्पन एंड हैंड वीमेन, जो वुमेन बोल दो, वुमेन क्लॉथ। अब डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट्स एंड इन द 19th century, decline of crafts in the 19th century. India has had a rich heritage of crafts since the Indus Valley civilization. मुंह में हाथ लगाकर काम नहीं चलेगा पिता, मैं छापड़ मारूंगा। कहते हैं इंडिया हैज हैड ए रिच हेरिटेज ऑफ क्राफ्ट सिंस द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जानते हो? सिंधु सभ्यता हिंदी में कहते हैं। आज के 5000 साल पहले से हमारे देश में ये आपकी कपड़े बुनने की प्रख्याति प्राप्त है। कला में, हस्तशिल्प कला में अग्रणी आज से 5000 साल पहले से। ये 5000 साल पहले सभ्यता कहाँ विद्यमान थी? सिंधु नदी के किनारे, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। किताब देखो, छापा मारेंगे। क्राफ्ट और शिल्पा इन हिंदी, शिल्प जिसे बोलते हो, शिल्पा, शिल्प, हाँ शिल्प जिसे बोलते हो, शिल्पकार इंक्लूड डाइवर्सिटी ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट्स इन टेराकोटा, मेटल वर्क, वुड कार्विंग, एबोरी कार्विंग, स्टोन कार्विंग, पेपर मैट, बास्केटरी, मैटिंग, etc. Many of these crafts assume classical form while others still continue as folk art. Folk art ये अनेक प्रकार की शिल्प, जिसे क्राफ्ट कहते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में क्राफ्ट और हिंदी में शिल्प बोलते हैं। शिल्प कला बहुत अग्रणी थी। कौन कौन देश सब बताया है? मेटल वर्क, धात से मूर्तियां बनाना, बर्तन बनाना। वुड कार्विंग, लकड़ी पर कढ़ाई करना। इवोरी कार्विंग, स्टोन कार्विंग, पत्थरों पर। पेपर मैट, पेपर का काम, टिपली, बास्केटरी, टोकरी वाला। तो ये अनेक प्रकार की शिल्प, इस अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्राफ्ट। ये लकड़ी का बनाने का काम भी, कारपेंट्री का, ये सब क्राफ्ट में आता है। तो कहते हैं मेनी ऑफ दीज क्राफ्ट एज्यूम क्लासिकल फॉर्म व्हाइल अदर स्टिल कंटिन्यू एज ए folk art। मतलब बहुत उच्च कला थी भारत। folk मीन्स है फेमस वाली। Before the arrival of British in country, the artisans mainly catered to the needs of the village community while in town. The craftsmen were patronized by local rulers and nobles. These craftsmen produced luxury goods for the trader, also who sold them to other country. There was a great demand for items like woolen, silk and cotton textile, jute, लिखते हैं, salt, sugar, perfume,
ओपियम, एस्पेसी, इटिस, यूरोप। ये सब क्या है? परफ्यूम बनाना, इत्र, हिंदी में तो ओपियम, अफीम की खेती सुना है? तो ये सब क्या है? मसाले की खेती। इन यूरोप ये भेजते थे यहाँ से डिमांड था करके। द फाइन कॉटन क्लॉथ स्पेशली द मुस्लिम वर इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दक्षिण भारत में जो सूती कपड़े बनते थे, हैदराबादी, लखनऊ चिकन सुना होगा, कितना अच्छा कपड़ा होता है, तो बाहर जाता था विदेशों में। तो कहते हैं इंडियन टेक्सटाइल वर क्वाइट पॉपुलर इन यूरोप मार्केट एंड वर एक्सचेंज फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। जब बेचे जाते थे तो किससे खरीदते थे? सोने और चांदी से खरीदते थे। पहले और ये रुपया पैसे था, और रुपया भी था तो चांदी निकलता था अपने आप ही। देखा होगा आप लोगों ने, मम्मी पापा ने दिखाया होगा, चांदी का रुपया चलता नहीं चलता था। हाँ, इससे छोटा नहीं, मुझे इससे बड़ा तो आता चलता है ना, इससे बड़ा बड़ा चलता है, मोटा इससे और इससे बड़ा। अभी धनतेरस आएगी, मम्मी से पूछ लेना, बता देंगे चांदी का रुपया दिखाने। हाँ हाँ, वो पहले वो चलते थे। हाँ, देयर वाज thriving ship welding industry during the 17th and 18th century at Goa, Surat, Muzaffarnagar, Satgaon, Dakka लिखा है, and Chittagong लिखा है। The industry in town was well organized in girls' nurseries में strength, which provide protection to artisans and also regulate prices and quality of goods. The merchant works in the close cooperation with the craftsmen. Both receive patronage of the native rulers because they contributed to the income of the state. The cheap industry in India. बुक देखिए, बात नहीं, सीधे बैठो, कैसे बैठो? The cheap industry in India was the weaving of cotton, silk and wool outside Bengal, Lucknow, Ahmedabad, Nagpur, Madurai were important center of cotton industry. लखनऊ का भी चिकन का नाम मिला था, ऐसे हैदराबाद, मछलीपट्टनम, दिएज में ये इम्पोर्टेंट सिटी थी यहाँ पर सूती कपड़े बनाने। इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ कॉटन इंडस्ट्री एंड फाइन शाल वर मैन्युफैक्चर्ड इन पंजाब एंड कश्मीर। ब्रॉस, कॉपर एंड बेल मेटल वर मैन्युफैक्चर्ड ऑल ओवर द कंट्री, notably at the Banaras, Tanjore, Pune, Nashik and Ahmedabad. Jewelry, stone carving, filigree work in gold, silver and artist work in marble, sandalwood, ivory and glass form other important industry. In addition, there were various other miscellaneous art and crafts such as trendy, perfumery, paper making. All the said industry craft and decay with the advent of British rule owing to the following factors. मतलब ये अंग्रेजों के जमाने की बात है, कह रहे हैं all the said industry and craft decay with the advent of British rule owing to the following factors. The Industrial Revolution in England, English competition, operation of weavers, indifferent of British rule. मतलब ये कल कारखाने क्यों बढ़े, इसका विकास क्यों हुआ? सबसे पहले है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन।
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री इन लार्ज स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हिंदी में उद्योगों का विकास एवं विस्तार बड़े पैमाने पर जो हुआ औद्योगिक क्रांति। उद्योगों का विस्तार एवं विकास, बड़े पैमाने दूर दूर तक उद्योग खोले गए और उनको विकास किया जा रहा था। तो पहले हाथों से काम होता था, अब उसे मशीनों से काम किया जाने लगा। और यहाँ तक कि एक ही छत के नीचे इधर सूत बन रहा है, सूत का इधर मजबूत किया जा रहा है, इधर आगे चल करके बुनाई शुरू हो गई, कपड़ा बनने लगा। उधर जाकर कपड़ा बिना, उधर कपड़ा बन करके रोल हो रहा है। फिर रोल हो गया, फिर उसको धुला गया, धुलने के बाद प्रेस किया गया, नील डाई की गई, सब पूरा डाई करने के बाद डाई में सुखाया गया। फिर सुखाकर फिर लपेटा गया, लपेट करके वो बेचने के लिए शेयर किया गया। तो एक ही कारखाने में यहाँ से 5 मान लो, एक कमरे में सूत काटा जा रहा, उसे चला रहा, दूसरे में उसका बुना जा रहा, तीसरे में आकर के फिर उसका अलग प्रोसेस शुरू हुआ, और चौथे में जाकर के फिर प्रोसेस कोई दूसरा शुरू हुआ, 5वें में जाकर लगना शुरू हो गया। माल एक ही समय में आपका माल हो रहा है, लगातार काम शुरू है। और पहले क्या था, हाथ से कपड़ा बुना भी जाता था, सूत काटा जाता था, कपड़ा बुना जाता था, फिर धीरे धीरे आगे प्रोसेस होता था। तो इस तरह से कपड़े बनने का काम कैसे शुरू हुआ? इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के कारण पहला। फिर है ब्रिटिश कंपटीशन, अब आगे बताएंगे।